नमस्कार दोस्तों, चलिए भाई अपनी क्लास शुरू कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, जो ग्रीन वाली बुक है अपनी उसका कराएंगे सॉल्यूशन। 57 क्वेश्चन से पहले सबके हो चुके हैं, तो 57 क्वेश्चन तो देखो भाई। देखो भाई 57 क्वेश्चन बेटा। 57 क्वेश्चन में तो पहले आपने एक कंसेप्ट थोड़ा हाँ करा था, पहले जैसे प्रतिशत वाले में भी करा था और भी करे थे, तो उनमें आपने एक चीज देखी थी, वो वाली चीज देख लो आप। वो कब है, एक गृहिणी या चीनी की कीमत में 20% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे ताकि उसकी जेब पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो कितनी खपत में कितनी कमी करेगी, तो 20% की वृद्धि होगी। तो 20% का फ्रैक्शन पता है आपने, 1/4, 1/5। तो वृद्धि हो जाए मतलब 5 से कितना हो गया, 6। तो उसने कमी किस पर करनी पड़ेगी, 6 पे। बेटा 5 पे वृद्धि होगी ना रेट की, कितना हो गया, 6 हो गया। तो 1 की कमी करनी पड़ेगी, तो 1 की कमी। और 1/6 का आपने फ्रैक्शन पे रहा तो इतने प्रतिशत की। ये बात आपका समझ में आई। ये 16 से 2/3% कितना है, इस 6 का कितना पार्ट, 1। ठीक है, इसका 100% निकालना हो तो हमने, तो हम इसकी 6 तक गुना कर देंगे, क्योंकि 6 के है 100% पूरा, 1 के है 16 से ही 2/3% है। यह बात समझ में आई कुछ। देखो एक और देखा, अगर एक गृहिणी की भी मान लो रेट डाउन आ जाए, ठीक है, तो चीनी की कीमत डाउन आ गई 20%। चीनी की कीमत कितनी डाउन आ गई, 20% डाउन आ गई। बात समझ में आई। तो वो कितना सामान अधिक खरीद सके है, तो कितना सामान अधिक खरीद सके, 20% का फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, तो कितना सामान 5 पे है। ठीक है, तो कीमत डाउन आई है, तो 5 पे कितना होगा रेट, 4 हो गया। बात समझ में आई। तो 4 पे एक ज्यादा खरीद लेगी, तो 1/4 तो सामान कितना ज्यादा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। यो 25 के है, यो 1, यो 25 है, यो 4 के है 100% है पूरा का पूरा। यो इसका 25% है, तो इस हम लिख भी सका 25/100 लिखांगे तो यही आओगा फ्रैक्शन। बात समझ में आई। अगर हमने पूरा का पूरा 100% बनाना हो तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर सका। ठीक है, कोई डाउट। देखो तो भाई क्वेश्चन नंबर 57 में देखो, 2 तरीके तो बता देंगे। एक तरीका सावन को तो सर इस प्रकार से बता दूंगा, ठीक उस प्रकार से इसने करे होंगे उस प्रकार से। ठीक है, उससे वो तरीका भी आपको बता देंगे। देखो वो को है, चीनी का मूल्य 20% गिर जाने के कारण एक व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक खरीद पाता। भाई क्या होया, 20% रेट गिर जाने के कारण। तो 20% रेट मतलब 1/5 से कितना हो गया रेट, 4 हो गया। रेट गिर जाने पे 5 से 4 हो गया। बात समझ में आई। कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। ठीक है, किस पर कम होया, 4 पे 1 कम, मतलब इसका हम लिख सका है 1/4। ठीक है, वो कब है, कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, 2 किलो कितना खरीद पा रहा है, अधिक खरीद पा रहा है। हमारे हिसाब से कितना अधिक खरीद के लिए क्या होगा, 1/4। कितना अधिक खरीद के लिए क्या होगा, 1/4। या तो इसे 1/4 नहीं हो लिख लो, या इस नाप के लिख सको हो। और हमने देखा कि वो 2 किलो अधिक खरीद पा रहा है। हमारे हिसाब से कितना 25% अधिक खरीद रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 पे 1/4 आ जाए, 1 पे मतलब 5 पे 1 की कमी होगी रेट में, तो 1 ज्यादा खरीद पा रहा है वो। तो 1/4, 1/4 लिखो या 25% लिखो, बात एक ही है। ठीक है, वो कितना हो गया, कितना 2। हमने देखा 25%, हमको वहां 25% ज्यादा खरीद पा रहा है, क्योंकि यो इतना सवाल कौन सा है जो हमने पीछे करे थे कि इतना रेट कम होने के बाद में सामान अधिक खरीद पा रहा है, तो यो वहां तक का सवाल था। पर उसके कंपैरिजन में उसने बस थोड़ी ही बात और ऐड कर दी कि जी 25% अधिक खरीद नहीं पा रहा, वो 2 किलो फालतू खरीद के लेकर है। तो 25% बराबर 100% बराबर 8 किलो। बात आई समझ में। या तो यहां तो देख सको 1/4 किसके बराबर, 2।
गुणा 4 कर देंगे, 4 दूनी 8। बात समझ में आ गई? कितना हो गया भाई? 8 किलो खरीद रहा है वो, मतलब कितना खरीदा करता? 8 किलो खरीदा करता। 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है अब, तो 8 किलो खरीदा करता तो बेटा रेट कितना है? रुपये में कितने में खरीदा था? 50 रुपये में। 50 रुपये का 8 किलो, यही बात है। तो रेट कितना हो गया? कितना? हम 2 तक काटेंगे, कितना आ गया? 4। 2 तक काटा 25, और इसने काटेंगे तो 4 6 24, या तो आप यू लिख लो, फ्रैक्शन यू दे रखे हो, 4 से 1/6 से 1/4, और 1/4 कितना होगा अगर? ठीक है, इसमें दे रखे होगा 6.25, या तो ये लिखो मतलब 1/4, मतलब चौथा हिस्सा, 100 का चौथा हिस्सा करोगे तो 0.25, तो यह इसका रेट आ गया। ठीक है, आ गया। ज्यादा खरीद पा रहा था ना, तो यो 100% निकाला था हमने। ज्यादा तो कितना खरीद कर लेगा? 125% लेकर आ रहा है। पहला कोई चीज 100% मिला करती हो, आप कितनी ज्यादा मिलने लग रही है अब? कितनी ज्यादा मिलने लग रही है? 25% ज्यादा मिलने लग रही है। तो कितना ज्यादा? 125। पहले अगर कोई 100 किलो चीज लेकर आ रहा है, वो कितनी लेकर आ रहा है? 125। तो ज्यादा इसमें 2 और जुड़ जाएगा, क्योंकि वो 25 एक्स्ट्रा लेकर है, पहला यो मिल रहा था। ठीक है, या यो कम लेकर होगा ना, जब रेट कम मिलेगा तो ये इसमें तो घटेगा। अब ज्यादा मिल रहा है तो यो इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जुड़ा तो कितना हो गया? पहले तो बेटा 8 किलो आया करता, सामान आने लग गया 10 किलो, और रुपये कितने थे वहां? वही 50। तो रेट कितना हो गया? 5/किलो को ना, 5 रुपये किलो, मिला 5/किलो। बात आई समझ में? हाँ भैया, आई बात समझ में? कोई डाउट? देखो, इतना हमने इसने इरेज करके इतना हमने कर लिया था। ठीक है, 5 तय चीज कितने की? 4 की। 5 तय चीज 4 की, तो 5 तय 4 की, एक फालतू मिल लेगी। 4 पे कितनी मिली? 5। कितना ज्यादा मिल रहा है? वो कितना कब ज्यादा मिल रहा है? 2। कितने गुना? तो यो भी 2 गुना, यो भी 2 गुना। 8 पे 10 मिल रहा है, पहले 8 मिलियन था, अब 10। तो कितने रुपये में? 50 में। तो आप इसने भाग कर सको हो, याद है इतना। या तो आप इस प्रकार से लिखना आना चाहिए आपने, या फिर इस प्रकार से देखना आना चाहिए, आपके ऊपर है, किसी प्रकार से कर लो। बात आई समझ में? बेटा 1 किलो फालतू नहीं मिलने लग गया, यो रेट है। पहले 5 रुपये, मान लो 5 का था, तो अब 1 रुपया कम हो गया, तो 4 तक अब चीज कितने की मिल रही है? 1 फालतू की। 1 फालतू, 1/4 था ना वो, 1/4, तो 4 तक चीज 5 की। तो वो है भाई 4 तो 5 की नहीं, 1 ज्यादा नहीं, 2 ज्यादा मिला है। तो 2 इसके कंपेरिजन में 2 तक गुणा करेंगे हमने इसकी, तो इसकी भी गुणा, इसकी भी गुणा। ठीक है, तो यो 50 के बटे में लिख कर आप रेट निकाल लो, 10 के बटे 50/10 करके रेट निकाल लो, आपकी मर्जी है। आई बात समझ में? ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा है? चीनी का रेट बढ़ गया कि गिर गया? बढ़ जाएगा। तो बेटा चीनी का रेट बढ़ जाएगा कितने प्रतिशत? 20% बढ़ गया, तो 5 तक चीज कितने की आने लगी? 4 की या 6 की? बढ़ गया। अच्छा, बढ़ गया तो बेटा 6 की आने लगी। ठीक है, यो 1/6, या तो यो कर ला ना, तो 6 तय 5 की, 6 तक चीज कितने की आने लगी? 5 की आने लगी। एक कम, वो कितना कब है सवाल में? 2 कम। कितने कम कब है? तो इसका 2 गुना करा, इसका 2 गुना 12। पहला चीज कितनी आओ थी? 12 किलो, अब कितनी आने लगी? 10 किलो। कितने रुपए में? 50 रुपए में। पहले 12 आया करती, अब 50 रुपए में 10 किलो आवे, तो अब रेट कितना हो गया? 5 रुपए। पहला रेट कितना था?
25/6 और 6 चौक 24 और 1/6 तो 4.16। ठीक है, बात समझ में आई? हो जाएगा। ये आगे रिपीट करेगा 16 16 16 16 इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर आप इसने डिवाइड करोगे तो। किसी का डाउट है? अगर दूसरे तरीके से देखना हो तो उससे ही बता दूं मैं। उसमें क्या देखना, उसमें क्या करना पड़ेगा बस आपने भाई 1/6 क्या है, 1/6 अधिक खरीद पा रहा है, कम खरीद पा रहा है ना 2 किलो, तो इसकी कंपैरिजन 2, तो 6 तक गुणा कराएंगे इसकी, तो ये 6 की 6 तक गुणा होगी तो यार पूरा 100% आ जाएगा। तो इसकी 6 तक गुणा करेंगे तो 12। तो बेटा 12 पहला कितना खरीदा करता, 12 किलो। कितना खरीदा करता, 12 किलो। कम खरीद पा रहा कितना, 2। तो मैंने कम के लिए बताया था इसमें तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 10। यहाँ आपने सीधी क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। आपकी मर्जी है जिस भी करो तरीके से करोगे आप, दोनों तरीके से सोच को आप। क्या बेटा देखो तो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 59 भाई 59 क्या है 20% क्या बढ़ गया, कीमत बढ़ेगी तो समान। देखो भाई 20% कीमत बढ़ेगी, 20% का 1/5, 5 तो चीज कितने की होगी, तो 6 तक समान कितने का होगा, 5 का। ठीक है, तो यो क्या है कितने रुपए में, कितना कमावा है, 10 कमाया। हमारे शब्द कितना रहा कम, उसके शब्द है पहले 60 किलो आया था सामान, ये कितने आने लग गया, 50 आने लग गया। रुपये कितने बेटा, 150 रुपये हैं, 60 किलो जी सामान है, यहाँ 150 है तो 50। क्या पूछ रखा है, चीनी की या असली कीमत। ठीक है, तो काट दिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5/2 2.5 रुपये आ गया भाई। ठीक है, चीनी की असली कीमत है। पहला चीनी की कीमत क्या थी, है बेटा 3 रुपये थी, रेट बढ़ गया तो पहले कितनी थी, 2.5 उल्टा बोल दिया था, पहले 2.5 थी अब रेट बढ़ गया 3 हो गई, क्योंकि अब सामान कम आने लग गया, पहले सामान ज्यादा आया करता। ठीक है, ये थी असली कीमत। अब बढ़ जाने के बाद कीमत, नई कीमत, नई कीमत और असली कीमत में फर्क हुआ है। असली जो पहले थी, नई जो अब है नई कीमत। ठीक है, बाकी ऑप्शन में ना दे रखा तो इस हिसाब से भी आप अंदाजा लगा इसको। 3 काट रहे हो, हाँ ऑप्शन में है ना, तो मजबूरी हो जाएगी 2.5 लगाना। अगर 3 ना डाला, 3 डालना था फिर वो डाल दिया, 5वें वाला ऑप्शन डाल दिया। मैं उत्तर नहीं देना चाहती है ना, हरियाणा वाले ने ऑप्शन भी दे रखे है ना। अगर आप मरोड़ वाले बालक हो तो आप लिख सको कि मैं उत्तर नहीं देना चाहता। 5वां ऑप्शन आपके लिए छोड़ रखे है उनने। कभी किसी का मूड खराब हो जाए पेपर देते देते तो आप लिख सको मैं उत्तर नहीं देना चाहता। 5वां ऑप्शन। नहीं, पेपर के बीच में मूड खराब हो जाए, कुछ याद आ जाए, कुछ लिखा आ जाए, कोई स्टेटमेंट इस प्रकार की। देखो भैया अगला क्वेश्चन देखो 60वां। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट किया है 200 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता। चलो भाई कितना गिर गया, 1/10 है, 10 तो 9 तो 9 तो कितनी खरीदेगा, सामान 10 का खरीदेगा, 10 तो 9 की हो गया रेट, तो 9 पे 1 ज्यादा खरीदेगा तो कितना खरीद लिया, 10 ज्यादा खरीद लिया। हमारे हिसाब से कितना ज्यादा खरीदा, 1 ज्यादा। उस क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा खरीदा, 5 ज्यादा। 5 गुना 5 45
ठीक है, रुपये कितने 200। ये कब है वो क्वेश्चन के उत्तर के पूछ रखा है, तो देख लो। रेट घट गया, रेट घट गया तो सामान ज्यादा होगा, सामान ज्यादा आ रहा तो 4, घटने के बाद में रेट कितना हो गया 4। अगर पहले पूछ जगह रेट तो पहले 45 किलो सामान आया करता, ठीक है, ये सामान बढ़ गया, आ गया। आई बात समझ में? हो जाएगा पीछे भाई, हाना का जवाब दिया करो ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया तो 5 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है। बढ़ गया था भाई, क्या करा, देखो देखो भाई, बढ़ गया 1/10, 10 से कितना हो गया, तो 11 पे एक सामान कम खरीद के लाना पड़ेगा, 11 का सामान एक कम लेकर आना पड़ेगा। वो क्या कितना कम लिया या 5 kg, तो 5 गुना पहले कितना आता था 55, अब कितना आता है 50। उत्तर में क्या पूछ रखा है, दोनों पूछ रखे हैं, तो दोनों पूछ रखे थे बेटा कितने रुपए में, 200 रुपये मिलेगा वह के। हाँ भाई, एक दो जना बोलो, तुम सारे बोला करो ना। एक तो आ गया भाई 4 रुपए, ठीक है, और कितना आ गया 5 तय 11 पे 5 तय 40, 11 3 33, 3.63। एक तो रेट यू आ गया भाई, बढ़ने के बाद रेट 4 हो गया, पहला रेट कितना था 3.63। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी ने? क्वेश्चन नंबर ये कब है, 20 दर्जन कापी 100 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदी, 5 दर्जन को 10% लाभ पर तथा 15 दर्जन को 20% लाभ पर से बेचा, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? तो जोड़ दो, क्या 300 रुपये बेटा, वो 62 क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्योंकि 20 दर्जन कापी 100 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदी, तो 5 दर्जन तो उसने बेच दी 10 के प्रॉफिट पे, 15 को बेच दिया उसने 20 के प्रॉफिट पे, तो पूरे लाभ मैंने पूछा कितना प्रतिशत उसने प्रॉफिट होया, तो एक ने था पाप 5% में बेचोगे, एक पाप 10% में बेचोगे, 20% में बेचोगे। 5% कितने पे है, 5 दर्जन है 10% के पे, और 15 दर्जन 20% पे, क्या टोटल कितनी होगी? हमने तो प्रॉफिट लिख रखा है। दो तरीके से लिख सको हो, एक तो 5/20, यहाँ 5/20 करा, 15/20 करा, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने बताना है, ठीक है, बीस और 20, थोड़ी देर प्रतिशत ना छोड़ गए,
अगर हम इस प्रतिशत ने 2 मिनट तक भूल जाओ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इन हम 20 तो 20 कट गया, 0 तो 0, 2 तो 2.5, 15 और 2.5 17.5। जिसने भूले थे ना उसने उल्टा लगा दियो, भूला वाले नहीं करा करते, याद रखनी चाहिए ये चीज। 17.5%, ठीक है, इतनी बड़े नहीं होगे तुम भूल जाओगे, लिख रखे श्यामी तो याद रखियो, इसने डायरेक्ट आप कर सको, इसने प्रॉफिट देख के सीधा का सीधा इस पे, क्योंकि मारुति के दोनों चीज दे रखी है यहाँ पे, इतनी वैल्यू इतना आया। अगला क्वेश्चन जैसे कब है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 63, देखो क्वेश्चन नंबर 63 में कह कब है कि कुछ चावल हैं जिनमें तय 1/3 भाग बेटा 1/3 भाग के कर दिया 15% पे बेच दिया है, ठीक है, और शेष 2/3 को वो किस लॉस पे बेचा है ताकि उसको व्यापार में ना हानि हो ना लाभ हो। बात आई समझ में? चलो ठीक है, तो यहाँ तो देखो भाई क्या आया, 3 तक काटा कितने पे, 5 पे, 3 पंजे 15, तो 5 जमा में 2/3 x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया आपकी, और ये इक्वेशन करनी है अपना सॉल्यूशन इसका। तो 15 जमा 2x/3, यहाँ क्या है 0, और ये क्या डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और कोई भी चीज 0 के मल्टीप्लाई होगी तो 0, ठीक है। आपका कितना आया, यह आ गई आपकी 0, ठीक है। तो ये क्या है 15 किस चीज का, प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का कितना आ गया इधर है 15, और ये यहाँ पे हट जाएगा। अब क्या आ गया 2x इज इक्वल टू माइनस के 15, ये 2 क्या है भाई मल्टीप्लाई में, पर इन जाएगा तो डिवाइड में, 2 तक कट्टा कितने पे 7.5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7.5, तो -7.5 का मतलब है कि 7.5 के लॉस पे आपने देना पड़ेगा। बात आई समझ में? आई हो तो भाई ठीक है, देखो ना ही हो तो कमेंट कर देना। देखो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तो 64 में एक है, ये नो कहा भाई कुछ इतने रुपए के कुछ चावल खरीदे थे, 1/3 भाग को 10% लाभ पर बेच दिया, 1/3 भाग को 10% लाभ पर बेच दिया, प्लस 1/4 भाग को 1/4 5 15% पे, ठीक है। आगे के है बेटा, यहाँ कुछ शेष चावल है तो उसको 20% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मांग रहा है वो, ठीक है, 20% का प्रॉफिट मांग रहा है। तो हम देखेंगे इनका एलसीएम लेकर देखेंगे, पहले इनका एलसीएम कितना आ रहा है 12, ठीक है। तो हमने ये 12 करण खातर क्या करना पड़ेगा 4 से गुणा, तो 4/12, यहाँ कितना जाएगा 3/12, बेटा 4/12 जो हिस्सा है वो कितने पे बेच दिया 10% पे, 3/12 कितने बेच दिया 15% पे, और जब बेस सेम हो तो सीधे जुड़ जाया करें, 4 3 7, 7/12 बच गया कितना 5/12 को वो क्या कब है x प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तो ये x है कोई भी, यहाँ पे प्रॉफिट कब है तो x की वैल्यू आओगी प्रॉफिट में आओगी, ठीक है, क्योंकि इस पे बेचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे पहले 7/12 क्यों, 4 3 तो 7 होगी, 12 में तो 7 तो बेच दिया, बच गया कितना तो 5/12 रह गया। तो ये जो बेस में है ना इसने हटाने खातर हम क्या करेंगे सारे ने 12 तो गुणा कर लेंगे, ये तो सीधा जोड़ लो पहले, या बाद में 12 तो गुणा कर लो, या आपकी मर्जी है पहला कर लो। अच्छा तो यहाँ की यहाँ इसने आप एलसीएम लेकर जोड़ोगे ना तो इन आप जोड़ लो, जैसे 40 15 30 45 और 5x/12, ठीक है, 5x/12, यहाँ पर भी 12 यहाँ पर भी 12, तो सब ने मैं कहूँ कि 12 तक मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो ये 12 हट जाएगा नीचे से, 12 तक करा तो यो भी 12 तो होगा, 12 दूनी
240 और इसका 12 सबका हट जाएगा, तो यो प्लस में यो प्लस में, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो गया 85। बेटा 85 प्लस में 5x, यो 85 की है प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस के 85 हो गई तो कितना आया 155, क्योंकि 140 तो यो घट गया और 45 और घट जाएगा तो 155 हो जाएगा। तो 5 तय गुणा में है इसका पर जाएगा तो भाग में, तो 5 तक कटा तो 5 दिए और 5 एकम 5, तो उसको x की वैल्यू कितनी आ रही है 31%, और 31% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा हमने। आया समझ में कुछ? पहले तो हम एलसीएम सेम कराएंगे ताकि हमने बेरा पाट जा वैल्यू टोटल कितनी है, तो हमने टोटल वैल्यू के बारे में पता चला, तो 4 और 3 होया, यहाँ पर बचा 5/12, 5/12 हो किसी x% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। यहाँ की यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे, 12 करना हटा लोगे तो फायदे में रहोगे ना, तो बाद में न जोड़ का आप बाद में हटाओगे, दोनों बात बराबर बात है। तो ये कराएंगे तो उधर जाकर इसने भी यो भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन हमने 12 तक मल्टीप्लाई करी है। ठीक है, यही दोबारा बताऊं, देखो दोबारा देख लो इसने, क्या अच्छा देखो भाई, उसने दे रखा था बेटा 1/3 और 1/4, ठीक है, तो 1/3 दे रखा था, 1/3 को बेचा उसने 10% पे, 1/4 को बेचा उसने 15% पे। बात आई समझ में? वो हम देखेंगे बेस सेम कराएंगे क्योंकि वैल्यू के बारे में पता लग जाए। ठीक है, तो बेस सेम करा तो कितना आया, कितना 12 एलसीएम 12 लिया, तो एलसीएम 12 लेगा, ये ऊपर 4 आ गया, 3 आ गया, तो हमने देखा कि इतना उसने कितने पे बेच दिया, यो है 7/12, 7/12 सामान तो बेच दिया उसने। ठीक है, वो पूछा कि 5/12 को किस प्रॉफिट में बेचूं ताकि मुझे को कितना हुआ है 20% प्रॉफिट हो जाए, एक्चुअल में टोटल में 20%, तो 7/12 बेच दिया तो बच गया कितना 5/12, कितना बच गया 5/12, और x% में बेचना पड़ेगा। मैंने जो सारा 12 तक गुणा कर लिया, यहाँ 12 तक गुणा करांगे तो यो कट जाएगा, यहाँ पे 12 तक गुणा करांगे तो यो भी कट जाएगा, तो यहाँ तो 12 तक गुणा करांगे तो यो भी कट जाएगा, और इसकी 12 तक गुणा करांगे हम। ठीक है, पूरी की पूरी इक्वेशन की, तो 12 तक गुणा करने के बाद में यहाँ आ गया 40 जमा 45 और जमा 5, हाँ 5x/12 ना हो बेटा, गुणा कट गया वो 5x। ठीक है, थोड़ी देर तक प्रतिशत ना भूल जाएंगे, बाद में देखेंगे हम। तो यो 40 परेंजा घटेगा तो 40 तो 40 घट जाएगा, 45 घटेगा तो 155, बेटा यो गुणा में है तो परेंजा का है 31%। आया समझ? 12 से मत काटो 12 ने। ठीक है, आप देखो अब इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, ये जोड़ा था, कितना जोड़ने में आओ है जोड़ना नहीं, 12 आया एलसीएम, बारह था, 4 40 5 15 45। ठीक है, तो यो हो गया इतना, तो यो भी जोड़ा थे। ठीक है, 5x इसके साथ में है तो जमा में 5x इतना आया, बराबर में क्या था 20%, 240 नहीं है 20 है। ठीक है, इतना आया समझ में? ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये जुड़ गया तो कितना आया 5x, यो हमने जोड़ा क्यों ना, क्योंकि x हमने बेरा को ना वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बटे में 20, यो क्या है भाग में, परिंदा का तो गुणा में, तो इसकी क्या यो गुणा में हो गया, यहाँ कितना आया 240, यो 85 परिंदा घटेगा तो 155, 5 तक भाग हो जाएगा
ठीक है। हम इक्वेशन में पूरी की पूरी इक्वेशन है किसी तो मल्टीप्लाई कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसमें कोई दिक्कत ना होती, अपनी सहूलियत के अनुसार करा कर हम। ठीक है, आया समझ में? अगला देख ले एक बार। अगले में को है 65 वाले में। ठीक है, 1/4 भाग को 20% पर, कौन सा 65 क्वेश्चन, 1/4 भाग को 20% पर, 1/5 भाग को 10% पर, 1/5 को और शेष को 25%, शेष को किस लाभ पर बेचूं मैं ताकि क्या हो जा 25% प्रॉफिट हो जा। इतना आया समझ में? तो यो बिक कितना गया और बच कितना गया, तो हमने पहले आता एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आया 20 आ गया, 4 पंजे 20 तो 5/20 गुणा में 20% हो गया ना। यहाँ पे जमा में 20, 4/20 गुणा में 10, 20 में तय कितना बिक गया 9 बिक गया, बच गया कितना, तो यहां पे बच गया 11/20 x% और 25% प्रॉफिट चाहिए। बात आई समझ में? ठीक है, अब 20-20 तक होना करते मल्टीप्लाई। ठीक है, हाड़ा हमने यू काट दिया, याड़ा हमने यू काट लिया। ठीक है, और 2 दूनी कुछ बचा है को ना, 5 और 2, 5 और 2 तो 7 होंगे ना, बीच में जमा का निशान है 7, 7 जमा में 11/11x/20 और कितना 25%। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, यू ऐड जमा में है ना यू, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज जमा में हो तो कैसे करा करा उसने देखनू कर लिया करा, 20 सत्ते 140 जमा 'यू आया समझ में? आ गया नहीं आया? आ जा है ना, आया होता ना, देख 5 जमा में 3/5, 5 25 और 3 28/5, तो इस प्रकार था हम इसने कर सका। हाँ ठीक है, क्योंकि वो अलग था तो इसके बटे में हमने पहले जोड़ के देखना पड़ेगा। अब यो क्या है 20 भाग में पर इन जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो इसकी गला गुणा होगा तो कितना 500। ठीक है, 500 आ गया तो बच्चा पर कितना 140, 140 घट गया इसमें था 140, तो कितना बच गया 360, 360 11x है तो 11x की हो जाएगा भाग में 11, तो इसने भाग कराएंगे तो कितना आ गया 11 3 33, 11 दूनी 22, 32 से ये 8/11। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इतने ही करांगे इसमें। अगले इसके सेम हैं, ये हैं 5-4 क्वेश्चन और होंगे इसके सेम होंगे अगले। ठीक है, उसका अगर फिर आपने तो पीछे करे थे उसी तरीके से है, आसान से और भी। ठीक है, पैंसठ तक कराएंगे भैया।